सो गाइज आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आपके सीईटी एग्जाम या अदर राजस्थान के जितने भी एग्जाम्स हैं और हाँ आपके इंडिया सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं, इंडिया जीके तो सब में आता है, तो उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्लास। तो आप क्लास को मिस मत कीजिएगा एंड लास्ट तक वॉच जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्लास जो आपकी है वो इंडिया जीके की रहने वाली है, राइट। लेकिन हम 5 क्वेश्चन इसमें करंट जीके के देखेंगे, 5 क्वेश्चन हम इसमें करंट जीके के देखेंगे जो कि आपके सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट पॉपुलर होंगे, राइट। तो ये सभी क्वेश्चन आपके सिलेक्टेड हैं, तो आप सभी क्लास को एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, वो देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा जेरेमी केसल। जेरेमी केसल जो हैं वो हाल ही में ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी बने हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में आपको सिर्फ सीधा सीधा पूछेगा कि कौन सा उद्घाटन कहाँ हुआ, राइट, कौन किसके द्वारा कब और कैसे कैसे कर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में पूछता है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, राइट। आपको घुमाया नहीं जाता। जीके में जैसे जीके जीएस के जो पेपर होते हैं उनमें बहुत घुमाया जाता है, लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है तो बहुत टफ, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सीधे पूछे जाते हैं। तो आप सभी को करंट में ज़्यादा नहीं घुसना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई मान लीजिए आपको जैसे यही क्वेश्चन पूछ लिया, राइट, कि ट्विटर इंडिया के नए शिकायत अधिकारी कौन थे। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जेरेमी, राइट, जेरेमी केसल, केवल नाम, इतना सा आपको नाम ही याद रखना और कुछ भी नहीं करना, राइट। तो ज़्यादा गहराइयों में ना घुसे करंट की में तो ही अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए विशेष निदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा प्रवीण सिन्हा। प्रवीण सिन्हा। अब आपको यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं लिखाएगा, तो आप ये करें कि सीबीआई के प्रथम कौन थे, सेकंड कौन थे, ठीक है, और कितना उनका कार्यकाल रहा, बीच में कैसे हट गए। तो ऐसा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना पढ़ने की ज़रूरत है कि सीबीआई का पहला कौन था, राइट। इससे अब मान लीजिए प्रवीण सिन्हा जी बने हैं, तो इनसे पहले कौन था, ठीक है। और ऐसा नहीं करना आपको कि उसका कार्यकाल कितना रहा या फिर उसने क्या क्या काम किया। ये सब आपको करंट में नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ और सिर्फ नेम टू डेट बात करता है वो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको सिर्फ इनका नाम याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको करंट में इतना टाइम खराब नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है। किसे किया है, हाल ही में किया है ये, ठीक है फ्रेंड्स, पहले कुछ और था, ये हाल ही में 2022 में शायद नवंबर दिसंबर में किया था। तो ये किसे किया था, ये क्या था, मनीष महात्मे को व्हाट्सएप ने अपना भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है इंडिया में। तो मनीष महात्मे को, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है फ्रेंड्स, मनीष महात्मे जी बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन। ये बहुत सारे बैंकों में, बहुत बड़े बड़े बैंकों में कार्यरत रह चुके हैं, और ये एक बार अमेजन जो है, एक अमेजन में भी ये क्या रह चुके हैं, एक सीईओ के पद पर रह चुके हैं, राइट। तो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। तो इनकी थोड़ी बहुत इनकी लाइफ स्टोरी आपको एक बार थोड़ी सी देख लेनी चाहिए, क्योंकि इनमें से आने का बहुत चांसेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 28 जून 2021 को भारत ने किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आकाश प्राइम का सफल परीक्षण किया है जैसलमेर के पोखरण में। कहाँ किया है, पोखरण में, जैसलमेर में है आपके पोखरण, जैसलमेर में है, राइट फ्रेंड्स, जैसलमेर में है आपके पोखरण। और वहीं पर आकाश जो मिसाइल है उसका एक्स्ट्रा वर्जन था आकाश प्राइम, उसका सफल परीक्षण किया था 28 जून 2021 को भारत ने, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 30 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, राइट। और इसमें क्या होता है, ये जो दिवस होता है, इस दिन क्या होता है, क्षुद्र ग्रहों से संबंधित जानकारी आम जनता को दी जाती है कि भाई ये ऐसे गिरते हैं तो ऐसा नुकसान करते हैं, ऐसे होते हैं, और इतना अगर कोई ऐसी सिचुएशन पैदा होती है आकाश में तो आपको घरों के अंदर होना चाहिए। ऐसे मतलब उनको क्या करना चाहिए, क्या करते हैं, जागरूक करते हैं इनके प्रति, राइट। तो 30 जून को ये काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, आपका जो इंडिया जीके है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। 5 क्वेश्चन हमने करंट जीके के देखे हैं, अब हमारा इंडिया जीके स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए छठा क्वेश्चन देखिए, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया। मान लीजिए यहाँ पर क्या है, खिलजी है यहाँ पर, राइट, और इससे पहले भी उन्होंने शासन किया और इसके बाद भी उन्होंने शासन किया। इससे पहले भी वही थे और उसके बाद भी वही थे। तो वो कौन से वंशज थे, 2। तो इसका राइट आंसर होगा गुलाम और तुगलक।
गुलाम और तुगलक वंश ही ऐसे थे जिन्होंने खिलजी वंश से पहले भी शासन किया और बाद में भी शासन किया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं को दूसरा सिकंद ए सानी कहने वाला सुल्तान था। इसका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को क्या मान लिया था? सिकंदर, सेकंड सिकंदर मान लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया समाप्त कर दिया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने जजिया कर क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। देखिए फ्रेंड्स, और कब किया था? 1564 में। 1564 में से जजिया कर समाप्त कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि जो जोधाबाई थी, राइट, अकबर के साथ जिनकी शादी हुई थी जोधाबाई की, उनके कहने पर ही अकबर ने क्या किया था? जजिया कर को समाप्त किया था। लेकिन ये बहुत ही मनगढ़ंत कहानी लगती है, इसमें सच्चाई बहुत कम है, क्योंकि हमारे जो इतिहासकार हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े इतिहासकार, वो इस बात को नहीं मानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर ने ही एक नए धर्म की शुरुआत की थी, दीन ए इलाही, जिसका प्रथम अनुयायी कौन था? बीरबल जिसका प्रथम अनुयायी बना था, ठीक है। और ये अकबर का पहला नवरत्नों में पहला रत्न था बीरबल, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को हिंदी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है? तो अकबर को ही है। अकबर ने ही भारतीय संस्कृति को थोड़ा बहुत अपनाया था, लेकिन इन्होंने अपनाया था, इसीलिए इनको हिंदी गीतों का रचना का श्रेय मिलता है। जैसे जहांगीर, बाबर, शाहजहां, ये ऐसे बादशाह थे, औरंगजेब, जिन्होंने भारत की संस्कृति को नामो निशान मिटाने की कसम खाई थी कि भारत की संस्कृति को बिल्कुल खत्म करके जड़ों से उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन अकबर ऐसा नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ये था अकबर। अकबर था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और इस समय शासन कौन कर रहा था? अकबर कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? तो इसका राइट आंसर होगा, ये करवाया था गुरु हरगोविंद ने। ये छठे गुरु थे सिखों के, राइट। गुरु हरगोविंद ने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा? ये राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। ये 7वें गुरु थे, ठीक है। इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से भारत में स्थायी स्वशासन का अग्रगामी कौन है? स्थायी स्वशासन, जो आज आप पंचायतें देखते हैं, राइट, सरपंच देखते हैं, पंचायतें देखते हैं, ग्राम पंचायतें देखते हैं ना, ये ही है हमारा स्थानीय स्वशासन, राइट। स्थानीय स्वशासन इसे ही कहते हैं। तो इसकी सबसे पहल किसने की थी? सबसे पहले स्थानीय स्वशासन का आइडिया किसके दिमाग में आया था? तो वो आया था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक या अग्रगामी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1773 में हुई थी और विनियामक अधिनियम के द्वारा की गई थी, राइट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूना समझौता 1932 किसके मध्य हुआ था, किसके बीच हुआ था? इसका राइट आंसर होगा गांधी जी और अंबेडकर के मध्य, ठीक है। पूना पैक्ट जो हुआ था वो गांधी जी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आगा खान। और कहाँ की थी? ढाका में की थी। ढाका में, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, वहाँ पर आगा खान व इसके एक सहयोगी ने वहाँ पर क्या की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप तैयारी करते हैं अच्छी तरीके से तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है। तो आप सभी को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, राइट। तो मुझे आप सभी से उम्मीद है कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी आप सभी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1937 में कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाया, कितने राज्यों में बनाया था? तो उसका राइट आंसर होगा 6 राज्यों में। 6 राज्यों में बनाया था 1937 में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या सही है? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए 30 वर्ष अवश्य है, 30 वर्ष की आयु जो है वो आवश्यक है। बी देखिए, लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, राइट। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आपको क्या पूछा है, सही नहीं है वो बताइए। ग्राम पंचायत के चुनाव में मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ये भी राइट है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी राइट नहीं है। राज्य विधानसभा निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी अवश्य होनी चाहिए। 21 नहीं फ्रेंड्स, 25 होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। आपको पूछा भी यही है कि यहाँ से कौन सा कथन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? संसद की स्थायी समिति नहीं है, वो कौन सी समिति है? तो ये है वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का होने वाला है लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद क्या है? असंवैधानिक है। कौन से न्यायालय ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा आपके केरल न्यायालय ने। केरल उच्च न्यायालय ने सबसे पहले ये घोषणा की थी कि जो बंद होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स? असंवैधानिक होता है। राइट, तो आज की क्लास में यहीं तक। आप सभी से आशा है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले। और हाँ, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसे लगी। राइट, इसमें जो क्वेश्चंस इंक्लूडेड किए गए हैं वो आपको कैसे लगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।